हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और साइज सेपरेशन अगेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसकी भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। और नाम से समझ में आ रहा है कि साइज़ को हमें सेपरेट करना है। अलग अलग साइज़ को सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ेंगे, हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ सीव्स यूज़ करनी पड़ेंगी। और सीव्स के अलग अलग साइज़ होंगे, वो डिपेंड करेगा हमारा कैसा साइज़ हमें चाहिए। हमें कोर्स पार्टिकल चाहिए, हमें फाइन पार्टिकल चाहिए, या फिर हमें बड़े पार्टिकल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन साइज सेपरेट कब होगा? जब साइज रिड्यूस होगा। साइज रिड्यूस, मैं ऑलरेडी आपको साइज रिडक्शन के बारे में बता चुका हूँ। साइज रिडक्शन इज प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल साइज। और साइज सेपरेशन क्या है? अब हमें अलग अलग साइज चाहिए। हमें बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज करो हमें हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर फाइन पाउडर की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हमारा फाइन पाउडर होगा तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा, और सरफेस एरिया अगर बड़ा होगा तो उससे एक एडवांटेज मिलने वाली है, हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है, जो ड्रग का डिसोल्यूशन है, जो ड्रग का थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है, वो फास्ट आएगा। तो आइए स्टूडेंट स्टडी करते हैं साइज सेपरेशन के बारे में। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग साइज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड साइज यूजिंग द स्क्रीनिंग सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे? साइज सेपरेशन। और स्क्रीनिंग सरफेस क्या है? सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग, ये अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं। इट इज वन ऑफ द सिनोनिम्स और ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर की बात की थी, यहाँ पे एक ग्राफ चार्ट दे रखा है। इसमें आप देख सकते हैं टेबल के अंदर कोर्स पाउडर क्या होते हैं। कोर्स पाउडर जो कि सीव थ्रू विच ऑलमोस्ट पार्टिकल मस्ट पास 10 जो दे रखा है। मॉडरेट 22 में से, फाइन पाउडर, मॉडरेट फाइन पाउडर 44, फाइन पाउडर सबसे ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर सिग्निफिकेंस है वो हमारी 85 सीव और 120 वाली सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि हमें फाइन पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीव थ्रू विच 40% ऑफ द पार्टिकल पास। ये एक एक्चुअली में डेफिनेशन है कि 100% तो इसमें से हो जाए और 40% इसमें से इसका रिटेन जो पास हो जाए। और मॉडरेट वाले में देख सकते हैं 60 है, और मॉडरेट फाइन पाउडर वाले में यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 सीव नंबर दे रखा है। अब हम आते हैं सीव्स के बारे में, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सीव्स क्या है। सीव्स फॉर फार्मास्यूटिकल यूज आर मेड अप फ्रॉम वायर क्लॉथ हैविंग स्क्वायर मैश, और ये जनरली स्टेनलेस स्टील की और ब्रास की मिलके बनी होती है। और हमारे घर में जो हम सीव यूज़ करते हैं, जो आटा छानते हैं, वो हमारी प्लास्टिक की होती है। हम जो चाय की प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं छलनी के लिए, वो हमारी मेटल की भी होती है और हमारी प्लास्टिक की भी होती है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर सीव। सबसे पहले नंबर ऑफ सीव। It means number of mesh in a length of 2.5 cm in each direction parallel to the wire। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद आते हैं नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। वो आपसे पूछेंगे तो आपको ये बताना है कि नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। एंड नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, इट इज मेड फ्रॉम द वायर हैविंग स्पेसिफाइड डायमीटर टू गिव सुटेबल अपर्चर साइज। And then approximate percentage sieving area of the mesh as a percentage of total area of the sieve. Next is tolerance average aperture size. Some changes in aperture size cannot be avoided, so the changes which cannot be avoided are termed as tolerance average aperture size। जो कि avoid नहीं किए जा सकते उसको हम क्या बोलते हैं? tolerance average aperture size। अब हम बात करेंगे सीविंग के बारे में। तो सीविंग जो है, मिक्सचर ऑफ पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सीव्स, और डिफरेंट पार्टिकल साइज हमें मिल जाते हैं। कैसे किया जाता है? ये एजिटेशन के थ्रू होता है, और एजिटेशन में ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन और गायरेशन ये मेथड रहते हैं। साथ में हमारा दूसरा मेथड है ब्रशिंग मेथड, और फिर नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो एजिटेशन मेथड, ब्रशिंग मेथड और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? सीविंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी लैब के अंदर रहता है। ये सीव्स हैं, यहाँ पे अलग अलग नंबर की सीव्स लगाई जाती हैं। और जब अलग अलग नंबर की सीव्स लगाई जाती हैं और ऊपर से जब पार्टिकल जो पास किया जाता है, तो वो पार्टिकल्स उसमें से छनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे नीचे क्या है? रिसीविंग पैन है, जहाँ पे सारा का सारा कलेक्ट करते हैं हम। ये हमारा इंडिकेटर बल्ब है, और यहाँ से स्पीड, और ये नॉइसी रहता है थोड़ा सा। जब ये लैब के अंदर चालू होता है तो आपको बहुत तेज साउंड आएगा, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। Sieves of different mesh sizes as per IP or USB are used, and these sieves are fixed into the mechanical shaker apparatus। मैकेनिकल इसमें ना हैंड ऑपरेटेड भी आता है और साथ में मोटर ऑपरेटेड भी आता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं उसको।
तो मैंने आपको बताया जैसे कि सीव्स को अरेंज कर दिया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब सबसे ऊपर सबसे बड़ी, उसके बाद फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे चलता रहता है। इट मीन्स द सीव हैविंग लार्जर मेश साइज इज फिक्स्ड एट द टॉप एंड सीव हैविंग स्मॉलेस्ट मेश साइज इज फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ मैकेनिकल शेकर, और द मिक्सचर ऑफ द पाउडर इज ट्रांसफर्ड ऑन द टॉप सीव एंड नाउ मैकेनिकल शेकर किसके लिए 20 मिनट तक के लिए रोटेट किया जाता है। द पाउडर अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज ऑफ मेश साइज ऑफ सीव रिटेन ऑन ईच सीव, क्योंकि ऊपर कौन सा है, सबसे लार्जर पार्टिकल्स, लार्जर जो मेश साइज का है उसको रखा गया है, तो जिसके लिए हर एक में से वो पास होके जरूर आएगा। आफ्टर स्टेटेड टाइम पीरियड द पाउडर ऑन ईच सीव इज वेड इंडिविजुअली, कि इतनी सीव में इतना रहा, इतनी सीव में इतना रहा, अलग अलग आपको वे करना है। एडवांटेजेस क्या हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले इनएक्सपेंसिव है, इजीली कर सकते हैं इसको, अलग अलग सिंपल प्रोसेस है और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट है। एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार कर लो, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार कर लो, करते रहो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। डिसएडवांटेज की बात करूं तो पाउडर टू बी सेपरेटेड शुड बी ड्राइड अदरवाइज सीव्स गेट ब्लॉक्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एंड एट्रीशन में अकर ड्यूरिंग सीविंग, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपस में जब पार्टिकल टकरा रहे हैं वहाँ पे आपको मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से आपस में भी उसका ब्रेक डाउन हो सकता है पार्टिकल का जब सीविंग हो रही हो, तो हो सकता है डिजायरेबल पार्टिकल साइज उसमें से पास होकर निकल जाए। फिर एक और एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सॉलिड का ये आउटलेट दिखाया गया है, यहाँ से फ्लूइड हमारा निकलेगा बाहर और ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कॉनिकल बेस, अपर पार्ट ऑफ द वेसल हैज़ इनलेट एंड फ्लूइड आउटलेट, कॉनिकल बेस हैज़ सॉलिड आउटलेट, तो वहाँ से ये निकल जाता है। वर्किंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन अ गैस इज ट्रांसफर्ड इनटू द वेसल थ्रू इनलेट एट अ वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड पे किया जाएगा तो क्या होगा, अब पार्टिकल आपस में टकराएंगे। ड्यू टू हाई स्पीड द रोटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस विद इन द वेसल। कैसी होगी, मूवमेंट होगी जो कि विद इन द वेसल होगी। द फ्लूइड हैविंग फाइन पार्टिकल्स रिमूव्ड फ्रॉम आउटलेट एट द टॉप, वहां से उसको निकाल दिया जाएगा, और जो कोर्स पार्टिकल है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स thrown down towards walls of the vessel and discharged from outlet for solid at a conical base। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए यूज़ क्या है, टू सेपरेट सस्पेंशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम गैस। मेन प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यूज़ क्या है, टू सेपरेट सस्पेंशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम गैस। उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर। आप सब लोग, आई थिंक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा।